हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? जैसा कि आप लोगों को पता है, इंडिया वर्सेस साउथ अफ्रीका का T20 सीरीज चल रहा है और कल का मैच इंडिया ने 30 रन से जीत लिया और यह मैच 3-1 से अपने नाम सीरीज कर लिया इंडिया ने। और कल का मैच साउथ अफ्रीका पहले टॉस जीता, फिर गेंदबाजी का फैसला लिया, लेकिन गेंदबाजी का फैसला साउथ अफ्रीका के पक्ष में नहीं रहा। या इंडियन बल्लेबाज के लिए कह सकते हैं, या फिर इंडियन, वैसे दोनों तरफ के अगर गेम देखो तो दोनों ने अच्छा खेला। अब मैं पूरे तरीके से आपको एनालिसिस करके बताता हूँ। जब इंडिया बैटिंग करने के लिए आई तो शुभमन गिल को सबसे पहले बाहर कर दिया, जो कि हम पिछले मैच में भी बोले थे जब खत्म हुई थी। उससे पिछले हर वीडियो में मैंने बोला कि शुभमन गिल को ब्रेक दो भाई, संजू सैमसन बैठा हुआ है और स्टार्ट अच्छी होनी चाहिए। और देखिए जैसे स्टार्ट अच्छा हुआ, संजू सैमसन कितना जबरदस्त, अभिषेक शर्मा कितना जबरदस्त, स्टार्ट अच्छी हुई तो स्कोर देखो अब 200 प्लस। आप देख रहे हो ना, 200 प्लस स्कोर किसके बदौलत? स्टार्ट के बदौलत। हमारे यहाँ क्या होता था, आते ही शुभमन गिल आउट, अभिषेक शर्मा कितना मारेगा? क्योंकि अभिषेक शर्मा से ये उम्मीद आप मत करिए वो 100 रन भी बना सकता है, 25-30 रन भी। उस दिन याद है आपको, गौतम गंभीर जब रोहित पे क्वेश्चन मार्क आ रहा था कि इंटेंट देखा जाता है क्रिकेट में हमेशा, कि आपकी इंटेंट क्या है, किस हिसाब से आप बैटिंग कर रहे हो। और वो बैटिंग कर रहा था संजू सैमसन, वो बैटिंग कर रहा था अभिषेक शर्मा, लेकिन शुभमन गिल में वो नहीं दिख रहा था, कॉन्फिडेंस लो थी, इसलिए उनको बाहर किया गया। संजू सैमसन की इंटरव्यू, जो कि अच्छी टीम लग रही थी पूरे तरीके से। और कल अर्शदीप सिंह भी था, मतलब कल हर्षित राणा बाहर था। तो ये कल ओवरऑल मुझे वर्ल्ड कप वाली टीम लग रही थी, जो अच्छी टीम थी, बहुत ही अच्छी टीम थी, तारीफ करनी चाहिए। उसके बाद जब ये दोनों की 200 प्लस स्ट्राइक रेट से बैटिंग चल रही थी, उसी बीच में आउट हो गए अभिषेक शर्मा, फिर आउट हो गए संजू सैमसन। सूर्य कुमार यादव कहाँ से फॉर्म आएगा भाई? वर्ल्ड कप सामने है, आप कैप्टन हैं, कुछ करिए, कुछ नहीं हो पा रहा है आपसे काफी टाइम से। कहीं शुभमन गिल वाला हल्ला हो जाए आपका भी, क्योंकि आपका बल्ले पे बॉल नहीं आ रहा है सही से। तो पहले रुको, देखो, टिको, फिर मारो, लेकिन आप आते ही चालू करते हो चौके छक्के। तो डिसअपॉइंट कहीं ना कहीं सूर्य कुमार यादव कर रहा है। सूर्य कुमार यादव काफी टाइम से फ्लॉप चल रहे हैं, और फ्लॉप क्या चल रहे हैं, महाफ्लॉप चल रहे हैं। कल के भी मैच में जहां सब मारे जा रहा है, वहां पे आपके बल्ले से एक चौका नहीं लग रहा है। तो आप कैप्टन शायद ये बोझ नहीं झेल पा रहे हो, तो कह दो कि भाई मुझे कैप्टन से रिलीज करिए, मुझे इंडिविजुअल प्लेयर रहने दीजिए। क्योंकि आप कैप्टनसी आपके से हो नहीं रही है, आप बैटिंग भी आपसे हो नहीं रही है, तो आप कर क्या रहे हो फिर? इतना अच्छा आपका पोजीशन है, तीसरे नंबर पे आके खेलते हो आप, और फिर भी आप कुछ नहीं कर रहे हो। सूर्य कुमार यादव कल फ्लॉप, लेकिन तिलक वर्मा मिडिल ऑर्डर के लिए, चाहे हर प्लेटफॉर्म के लिए, वनडे हो T20 हो, जबरदस्त जबरदस्त। जितनी तारीफ करें उतनी कम हो जाएगी। किसी भी मिडिल ऑर्डर में कहीं भी खिला लो, आते ही जिस हिसाब से मिडिल ऑर्डर को मैनेज करता है, मतलब कहते हैं कि जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है, कहने को शब्द कम पड़ जाए तिलक वर्मा के लिए। मैंने तिलक वर्मा का एक खासियत देखा कि आते ही देखो पहले गेंद पे छक्का मारा उसका, उसने इंटेंट क्लियर किया कि भाई मुझे दबाव कभी भी नहीं रखना है, प्रेशर बना के रखना है। जो प्रेशर संजू सैमसन और अभिषेक शर्मा ने बना के रखा हुआ था, चाहे वो सूर्य कुमार यादव आउट क्यों न हो जाए, हमें कंटिन्यू खेलनी है, वही वो तिलक वर्मा ने खेला। तिलक वर्मा का आप देखिए 42 गेंद में 73 रन, 10 चौके, 1 छक्के, 10 चौके 1 छक्के, एक ही छक्का लगाया, क्योंकि उसे पता था हमें इसी हिसाब से बैटिंग करनी है। और जबरदस्त हार्दिक पांड्या, तो उसका कोई हार्ड इच नहीं है। ये जो आकाश चोपड़ा कमेंट्री में कहते हैं रियली है, ये रियलिटी है कि हार्दिक पांड्या जैसा कोई नहीं है। वो जिस हिसाब से बॉलिंग में भी अपना योगदान, फील्डिंग में भी योगदान, बैटिंग में तो कह ही नहीं सकते हैं। जिस हिसाब से हार्दिक मारता नहीं है, घसीटता है सामने वाले को, एक डर रहता है कि इसको लेके जाएं, एक भय रहता है। जिस हिसाब से हार्दिक पांड्या खेल रहा है, बहुत ही जबरदस्त। मैं भगवान से बस वही करूंगा चोटिल ना हो जाए सामने वर्ल्ड कप, क्योंकि ये बंदा चोटिल बहुत होता है, और ये हमारी टीम के लिए बैकबोन है अभी T20 के लिए, जबरदस्त। तो हार्दिक पांड्या, उसके बाद शिवम दुबे, वो भी 3 गेंद में 10 रन बना के चले गए, 1 चौका 1 छक्का, 1 बीट हुआ, 1 चौका 1 छक्का। इस हिसाब से इंडिया ने स्कोर बनाया विशाल 231 रन। 231 बना तो दिए, लेकिन साउथ अफ्रीका के स्टार्ट इंडिया से भी खतरनाक था। इंडिया का जिस हिसाब से स्टार्टिंग हुआ, उससे भी बेहतर स्टार्ट साउथ अफ्रीका का था। डिकॉक आते ही जिस हिसाब से मारना स्टार्ट किया, पावर प्ले का जो इस्तेमाल कर रहा था डिकॉक, इंडियन पिच के लिए स्पेशलिस्ट माना जाता है, क्योंकि वो जानता है इंडियन पिच किस हिसाब से, और हमारा जो वर्ल्ड कप है वो भी इंडिया में ही है। तो डिकॉक बहुत अच्छे, डिकॉक को बाकायदा साउथ अफ्रीका ने रिटेन कर लिया कि भाई तुम आओ, रिटायर क्यों हो रहे हो, हमारी जरूरत है। और हमारे यहाँ तो
क्या बताएं, एक ही बात को कितनी बार हमारे यहाँ तो विचार किया जाता है जो अच्छे फॉर्म में है कि आप कैसे बैठोगे, और उधर बैठे को लाया जाता है। तो डिकॉक जबरदस्त आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस, कल फिर से 35 गेंद में 65 रन, 9 चौका 3 छक्के, 185 के स्ट्राइक रेट से जबरदस्त। हेंड्रिक्स अपना फॉर्म ढूंढ रहे हैं, अभी भी वो फॉर्म में नहीं है, जैसे हर मैच में फॉर्म ढूंढ रहे हैं, वो कुछ नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन ब्रेविस का मैंने देखा कि स्टार्टिंग में 2-4-5 गेंद वो स्ट्रगल किए, लेकिन उसके बाद जो उन्होंने अपना कमाल दिखाया, 17 गेंद में 31 रन, 3 चौके 2 छक्के, और T20 में सबसे हाईएस्ट सिक्सर नाम इन्हीं के नाम पे है 2025 में, जिस हिसाब वो छक्का ही मारना जानता है। तो ब्रेविस, उसके बाद डेविड मिलर आए, डेविड मिलर भी कर रहे थे, मतलब वो मुझे डर था कि डेविड मिलर का कुछ कर सकता है। सच बताओ तो मुझे तो बॉस तक डर था, क्योंकि इनके बैटिंग इतनी लास्ट तक है, खतरनाक ये टीम हो चुकी है। तो कल डेविड मिलर भी नहीं चले, एडम मकरम भी नहीं चला। ये मुझे आश्चर्य लग रहा है कि फेरियन वरुण चक्रवर्ती जिस हिसाब से गुगली डे के बैट और पैड के बीच से निकाल के गेंद को बोल्ड किया, उस समझ हमें भी नहीं समझ में आया, बल्लेबाज को तो क्या समझ आया होगा। हम देख रहे हैं दूर से, और हम भी कब गेंद निकल गई पता नहीं चला। बल्लेबाज सोचिए, उनको तो 1 सेकंड का भी मौका नहीं मिलता है, वो भी। उसके बाद जी लिंडे, उन्होंने कुछ दिखाना तो कोशिश किया 2 छक्के लगा के, लेकिन वो भी चल दिए। मार्को एंसन 5 गेंद में 14 रन बनाए, लेकिन वो भी कुछ नहीं कर पाए। उन्होंने भी 2 छक्के तो लगाया, लेकिन वो भी कुछ खास नहीं कर पाए। उन्होंने रिव्यू भी लिया, वो भी कामयाब नहीं, उनको भी स्निक लग गया बल्ले से, वो भी चले गए। जिस तरह के अभिषेक शर्मा डिसअपॉइंट थे कि यार बल्ला में नहीं लगा होगा, लेकिन उसमें दिख रहा था। अल्ट्रा एज में सेम कंडीशन मार्को एंसन के साथ हुआ, और इस तरीके से इनका स्कोर 201 पे 8 विकेट। लेकिन मैं ये भी कहूँगा, इनमें कोई नहीं चला, सिर्फ डिकॉक चले, और एक थोड़ा बहुत आपका ब्रेविस चला, तब भी इन्होंने 200 रन बना दिया। तो आप हल्के में नहीं ले सकते साउथ अफ्रीका को। 200 रन बना दिया इन्होंने स्क्रीन पे। अगर आप 200 नहीं बनाते तो समझिए ये हंसते खेलते हुए भी बना सकते हैं, इनके पास ऐसा टैलेंट है। ऐसी टीम है। गेंदबाजी में बुमराह की जितनी तारीफ की जाए उतनी कम पड़ जाएगी, क्योंकि बुमराह हमारे लिए वास्तव में कोहिनूर है, जिसे हम खोना कभी नहीं चाहेंगे। वो जिस हिसाब से, जब हमारा गेंदबाज कोई 15, कोई 16, कोई 20 के रन रेट से मार खा रहा है, उस समय वो 6 के रन रेट से 2 ओवर में 12 रन दे रहा था, और एक विकेट भी। तो मानना पड़ेगा बुमराह किस हिसाब से कमबैक करता है। बुमराह ने जब पहली विकेट ली, उसी के बाद से प्रेशर आया। वरुण चक्रवर्ती को भी तारीफ करनी चाहिए, जहां पे वरुण चक्रवर्ती को मार खा रहा था, उसी ओवर में उन्होंने कमबैक करके विकेट ले लिया। तो वरुण चक्रवर्ती का भी तारीफ है। वरुण चक्रवर्ती ने कल 4 विकेट ली, बेशक 4 ओवर में 53 रन दिया, लेकिन 4 विकेट ली। अर्शदीप कल कुछ खास नहीं कर पाए। सुंदर की तारीफ होनी चाहिए, पावर प्ले में जिस हिसाब से उन्होंने गेंदबाजी की, 4 ओवर में 30 रन 7 के इकोनॉमी से, बहुत ही जबरदस्त। हार्दिक पांड्या का कल कुछ खास नहीं रहा, लेकिन जसप्रीत बुमराह 4 ओवर 17 रन 2 विकेट 4 की इकोनॉमी से, सोचिए किस हिसाब से गेंदबाजी हुई। तो अभी T20 स्पेशलिस्ट वरुण चक्रवर्ती हमारे लिए अच्छे फॉर्म में चल रहे हैं। कभी कोई दिन नहीं होता, रन खा गए कोई बात नहीं, लेकिन बुमराह तो हमारे लिए जबरदस्त, कोई भी प्लेटफॉर्म है आउटस्टैंडिंग, मतलब मस्त है। कहीं भी कोई दिक्कत हो, आपको समझ नहीं आ रहा है, बुमराह को गेंदबाजी दे दो, ये बंदा काम करके दे देगा आपको। तो ओवरऑल सब कुछ अच्छा रहा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। अब अगले वीडियो क्या होगी, क्योंकि T20 का आज आने वाला है 1 बजे, आपका टीम का अनाउंस होने वाला है, फिर उस पर बात करेंगे। आते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू, अपना ख्याल रखिए।